फ्रेंड, मैं डॉक्टर जय अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध। तो मित्र, सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से ऐसे घनिष्ठ संबंध हैं जिनको एक दूसरे के बिना जो है कल्पना नहीं की जा सकती। तो एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव। तो मनोविज्ञान के शिक्षा पर प्रभाव हमने पॉइंट के द्वारा जो है एक स्लाइड के द्वारा आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, जल्दी तैयार हो जाए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो है किसके शिक्षा के उद्देश्यों पर अपना प्रभाव डालती है। तो जिसमें जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य पूरा करने के लिए मनोविज्ञान इतना तय करके समाप्त नहीं हो जाता कि ये संभव है अथवा असंभव है, बल्कि मनोविज्ञान ये निश्चित रूप से बता सकता है कि उन्हें किन साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम बालकों की रुचियों और क्षमताओं तथा मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक साधन है और ये सारी चीज़ें देन किसकी हैं? ये मनोविज्ञान की देन है। और हमेशा पाठ्यक्रम के निर्माण में मनोविज्ञान सबसे बड़ा योगदान देता है कि बच्चों की कौन सी रुचियां होती, किसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है। अब उसमें कुछ जटिल होंगी, कुछ नीरस होंगी, लेकिन मनोविज्ञान हमेशा सरल, रुचिकर ऐसी विधियों के लिए सलाह देता है और ऐसी विधियों का निर्माण करता है जिसमें से जैसे विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां हैं, चाहे प्रयोगात्मक विधि हैं, चाहे जो है प्रोजेक्ट मेथड है, ये सभी किसकी देन है? ये शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। मनोविज्ञान तथा अनुशासन। हमारी शिक्षा प्रणाली में पहले की मनोविज्ञान से पूर्व के जितने भी शिक्षा प्रणाली रही हैं, विकसित हुई हैं, उनमें कहीं ना कहीं पे दंड का विधान था, परंतु मनोविज्ञान दंड और इन चीज़ों का बिल्कुल विरोध करता है। उसके स्थान पर प्रेम, स्नेह, प्रशंसा, पुरस्कार आदि जैसे गुणों का विकास करने पर बल देता है। मनोविज्ञान तथा शिक्षक। अब बात करते हैं। तो शिक्षक के लिए विषय का ज्ञान साथ साथ मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जब तक जो है बच्चों की रुचियां और उनकी आकांक्षाओं को नहीं समझ पाएगा तब तक अपनी शिक्षण कार्य को बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। और आज वर्तमान समय में मनोविज्ञान के आने से शिक्षक जो है वो एक मित्र मार्गदर्शक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान तथा शिक्षार्थी। प्राचीन समय में शिक्षक का केंद्र बिंदु स्थान था, महत्वपूर्ण स्थान रखता था, परंतु वर्तमान समय में शिक्षक का स्थान ना होकर अब शिक्षार्थी का स्थान हो गया है। तो ऐसे में क्या है कि मनोविज्ञान ने ये धारणा को विकसित करने में सफल हुआ है कि शिक्षा जो है वो बच्चे के लिए बनाई गई है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बनाया गया है। तो अर्थात उसकी रुचियों को ध्यान में रख करके सारी जो शिक्षा की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। मनोविज्ञान समय सारणी के निर्माण में विशेष योगदान देता है, क्योंकि समय सारणी में कौन से विषय को किस समय पढ़ाया जाए, सरल विषयों को बाद में पढ़ाया जाए, कठिन विषयों को पहले पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों में बीच बीच में मस्तिष्क में ताजगी भी बनी रहे और बीच बीच में ऐसी एक्टिविटीज़ कराए जाएं जिससे बच्चा जो है बोरिंग या नीरस महसूस ना करे। नेक्स्ट है मनोविज्ञान तथा मूल्यांकन। वर्तमान समय में छात्रों की योग्यताओं को मापने के लिए जो प्रचलित विधियाँ हैं उनके दोषों को दूर करने के लिए मनोविज्ञान ने विभिन्न प्रकार के जो मूल्यांकन के साधन जो हैं वो दिए हैं, जिसमें से हम अब नवीन तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ बुद्धि परीक्षण हैं, उपलब्धि परीक्षण हैं और विभिन्न प्रकार के परीक्षण हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान में योगदान देती है, अपना प्रभाव डालती है। तो शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। तो नंबर 1 है शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में प्रतिष्ठित है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, मैंने बीच बीच में इसको तेज़ी से चला दिया, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है इससे संबंधित जो मैटर है वो भी मिल जाए आपको लिखने से संबंधित। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक व्यवहारों और क्रियाओं का अध्ययन करता है। और किन परिस्थितियों में करता है? मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों में करता है। तो ऐसे में क्या है कि शिक्षा भी मनोविज्ञान को पर प्रभाव डालती है, अपना योगदान देती है। मनोविज्ञान की अध्ययन सामग्री का विस्तार करना। मनोविज्ञान केवल व्यक्ति के व्यवहारों का ही अध्ययन नहीं करता है, बल्कि मानव के सीखने और सिखाने वाली परिस्थितियों का भी अध्ययन करता है। तो इससे क्या होता है, उसमें जो वो
विशेष तौर से योगदान देता है। शैक्षिक समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान। शिक्षा का मनोविज्ञान पर इतना गहरा प्रभाव है कि बहुत ही शैक्षिक समस्याओं का निराकरण करने के लिए मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कार्य संपादित किए जा रहे हैं, जैसे विशिष्ट बालकों का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करना और शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ना हो इसलिए यहीं पर विराम देते हैं, और अगर आपको पसंद लगा हो तो एक लाइक करके जाना, और जय हिंद, बाय बाय।